गुड इवनिंग हिमाचल। कोरोना के कहर से हिमाचल को जोर का झटका लगा है। शुक्रवार देर रात हमीरपुर जिला में 2 लोग कोरोना के नए शिकार मिले हैं। टांडा मेडिकल कॉलेज से आई रिपोर्ट के बाद हमीरपुर में हड़कंप मच गया है। मामले सामने आते ही जिला प्रशासन और स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह अलर्ट हो गया है। पहला मामला हमीरपुर नगर परिषद 1 वार्ड की महिला से जुड़ा हुआ है। लॉकडाउन के दौरान घर पर ही रहने वाली इस महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं दूसरा मामला उपमंडल नादौन का है। कोरोना पॉजिटिव दोनों मरीजों को उपचार के लिए राधा स्वामी चैरिटेबल हॉस्पिटल भोटा भेज दिया गया है। यहां पर विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम इनका उपचार कर रही है। हैरानी की बात तो ये है कि इन दोनों की ही कोई भी ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है। ये घर पर ही थे। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला दंडाधिकारी हरिकेश मीणा ने कहा कि कोरोना संक्रमित 2 मामले सामने आने के उपरांत यह क्षेत्र हॉटस्पॉट बन गया है। इसके तहत अब पूरे जिला को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया है। लोगों को घरों से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। उन्हें सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति घर द्वार पर ही की जाएगी। आपात सेवाओं के लिए वे जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के हेल्पलाइन नंबरों या स्वास्थ्य विभाग के टोल फ्री नंबर 104 पर संपर्क कर सकते हैं। कोरोना के महासंकट के बीच नेरवा पुलिस ने नशा माफिया के खिलाफ बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की है। पुलिस ने माफिया के ठिकानों पर छापे मारकर 1250 बोतल शराब के साथ चरस की खेप बरामद करने में सफलता हासिल की है। गुप्त सूचना के आधार पर नेरवा पुलिस ने एक निर्माणाधीन मकान से 1248 बोतल अवैध शराब का जखीरा बरामद किया है। इसमें 1056 बोतल देशी और 60 बोतल अंग्रेजी व 36 बोतल बियर की बरामद कर मकान मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वहीं दूसरे मामले में पुलिस ने शक के आधार पर एक व्यक्ति से 34 ग्राम चरस बरामद की है। आरोपी को हिरासत में लेकर नेरवा थाने में उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर तफ्तीश तेज कर दी गई है। एसडीपीओ चौपाल वरुण पटियाल ने मामले की पुष्टि की है। कोरोना के कहर ने कुल्लू का पीपल जातर मेला निगल लिया। कोविड-19 के चलते देश में लागू लॉकडाउन का पालन करते हुए नगर परिषद कुल्लू ने पीपल मेले को स्थगित कर दिया। मेला स्थगित करने की घोषणा नगर परिषद के उपाध्यक्ष गोपाल कृष्ण महंत ने की। उन्होंने कहा कि सरकार के आदेशों का पालन और लोगों की सेहत का ख्याल रखते हुए नगर परिषद ने 28 से 30 अप्रैल को मनाया जाने वाला मेला इस बार स्थगित करने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि कोरोना के खात्मे के लिए नगर परिषद पूरी तरह से सरकार के साथ है और शहर को बेहतरीन तरीके से सैनिटाइज किया जा रहा है। हर वार्ड पार्षद घर घर जाकर लोगों को मास्क और सैनिटाइजर बांट रहे हैं। और जैसा कि आप क्वेश्चन पूछ रहे, बिल्कुल ठीक है। लॉकडाउन जो है अभी सरकार ने 3 मई तक बढ़ाया है। हमारा मेला हर साल 28-29 जो है अप्रैल को मतलब बसंतोत्सव पिपली मेला, पिपल जातर भी कहते हैं, ये हर साल मनाया जाता था नगर परिषद की तरफ से। और इसमें हमारी काफ़ी भी 40-50 लाख तक इनकम भी हो जाती थी। लेकिन इस बार जो है सरकार के आदेशानुसार जो नगर परिषद इसको ऑफिशियली आज जो इसे कैंसिल करती है। और इसमें जो है मैं सभी अपने नगरवासियों को, अपने जितने भी हैं लोग, जितने भी व्यापारी भाई हैं, सभी को मैं नगर परिषद की तरफ से ये संदेश देता हूँ कि इस बार का जो मेला है हमारा कैंसिल है। क्योंकि मेला जो है ये बड़ा हमारा इम्पोर्टेंट होता था, खास करके उन युवाओं के लिए जो जिन्हें कि इसमें जो है कला के अंदर में अपना लोकल गाने के लिए या और किसी भी कल्चर के लिए उन्हें काफ़ी अच्छा मौका मिलता था। लेकिन बदकिस्मती से जैसे भी है कोरोना करके भी चीन से फैले कोरोना वायरस के महासंकट से जूझ रही दुनिया अब चमगादड़ के नाम से दहशत में है। कांगड़ा के गली में ऐसे ही चमगादड़ों का डेरा अब लोगों की दिक्कतें बढ़ाने लगा है। बताया जा रहा है कि इन चमगादड़ों के यहाँ रिहायशी इलाकों के पास डेरा जमाने के बाद से यह आबाद गली गांव वीरान होता चला गया। अधिकतर लोगों ने यहाँ से बाहर का रुख कर लिया है। अंग्रेजों के समय की बनी दर्जनों हवेलियां वीरान होकर दिनों दिन खंडर होती जा रही हैं। अब इन चमगादड़ों के कारण यहाँ रह रहे लोग टेंशन में आ गए हैं। लोगों को डर सता रहा है कि चीन में फैली इस महामारी की तरह ही यहाँ भी चमगादड़ों के कारण कोई वायरस ना फैल जाए। यही कारण है कि यहाँ पर किराए पर रहने वाले लोगों ने घरों पर ताले जड़कर दूसरी जगह पनाह ले ली है। अभी तक राहत की बात यह है कि गांव या फिर आसपास के इलाके में अभी तक कोरोना का संक्रमित केस नहीं है, पर लगातार बढ़ रही चमगादड़ों की नफरी से गली में नई टेंशन शुरू हो गई है। मेरा नाम मोहित शर्मा है, मैं गरली का निवासी हूँ।
कुछ टाइम से मैं देख रहा हूँ यहाँ चमगादड़ें बहुत इकट्ठी हो रही हैं। बचपन से मैं देखता आया यहाँ चमगादड़ें बहुत कम होती थी, अब बहुत चमगादड़ें हो गई हैं, 2-2 फुट पंख खिलार रही हैं और ये हमारे लिए बहुत खतरनाक है। कब से ये काउंटिंग ज्यादा हो रही है? ये 2-3 महीने से। 2-3 महीने से। हाँ जी। कोरोना की दहशत के बीच सुंदरनगर में फ्लू ने हड़कंप मचा दिया है। एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन के बाद अब फ्लू पीड़ितों की यहां पर टेस्टिंग शुरू हो गई है। इसी को लेकर पीएचसी चौक में 5 लोगों के कोरोना टेस्ट हुए। इन 5 में से 3 सुंदरनगर के डिनक गांव के हैं, जो पिछले दिनों दिल्ली की निजामुद्दीन की मरकज से लौटे थे। इन तीनों का क्वारंटाइन पीरियड पूरा हो चुका है, मगर ये दिल्ली के हॉटस्पॉट एरिया से लौटे थे, इस वजह से इनका टेस्ट हुआ है। इस दौरान 2 लोग फ्लू के शिकार मिले हैं, इनका भी टेस्ट किया गया है। इन सभी की रिपोर्ट 1-2 दिन में आ जाएगी। बहरहाल सुंदरनगर की टेंशन बढ़ गई है। सर आपका नाम? डॉक्टर नितिन ठाकुर। थोड़ा जानकारी दीजिए जो आपने टेस्टिंग की। आज हमने डीनक से 3 सैंपल उठाए हैं, जो लोग हॉटस्पॉट एरिया दिल्ली निजामुद्दीन से आए हुए थे मरकज अटेंड करके, और आज हमने 2 एसीएफ सर्वे के दौरान जिनको फ्लू लाइक सिम्टम्स थे, तो उनके आज हमने सैंपलिंग ली हुई है। ये जो है आपने जो एसीएफ सर्वे किया था उसके बाद के मामले आना शुरू हो गए? हाँ जी, उसमें जो जिनको सर्दी जुकाम खांसी जो इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स होते हैं जिनको थे, उनकी हमने सैंपलिंग ली है। सैंपलिंग ली है, तो उसके बाद रिपोर्ट कब आएगी सर? रिपोर्ट सर 2-3 दिन में आ जाएगी। 2-3 दिन में आएगी, उसी के बाद पता लग पाएगा कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव। तो जो मरकज वाले आए थे उनकी जांच पहले क्वारंटीन वगैरह हो गए थे? क्वारंटीन उनका समय पूरा हो चुका है, लेकिन वो हॉटस्पॉट एरिया से आए हुए थे, तो सस्पेक्टेड थे, तो हमने उनकी सैंपलिंग ले ली है।